हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग DSSB TGT SST के लिए DSSB द्वारा कराए गए जितने भी TGT के PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 2 पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग 2021 में हुए सेकेंड शिफ्ट के फीमेल TGT SST के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे फ्रेंच की क्रांति से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संबंध में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला कहता है कि यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। तो इसका दूसरा भी सही है। यह थॉमसन जेफरसन के द्वारा लिखा गया था। तो इसका तीसरा गलत है। पहला और दूसरा करेक्ट है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 अगस्त को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के आधार पर मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा का प्रकाशन किया था और फ्रांस के लाफायत के प्रस्ताव पर मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई तथा यह घोषणा समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित थी और इसे फ्रांस का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि रूसों के द्वारा लिखित सामाजिक समझौता सिद्धांत मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थे। इसमें कुल कितनी धाराएं थी, तो इसमें कुल 17 धाराएं थी और यह थॉमसन जेफरसन के परामर्श से तैयार किया गया था, ना कि लिखा गया था। नेक्स्ट है 1917 के रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति थी। तो ये जनवादी और समाजवादी क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी और उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी, ये दोनों ही करेक्ट होंगे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति किसकी स्थापना के लिए हुई थी। तो इसमें हो जाएगा समतावादी समाज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रूसी सम्राटों को किसके रूप में भी जाना जाता था। तो इसमें हो जाएगा जार के रूप में जाना जाता था और रूस में 1487 में इवान प्रथम ने जार शाही की स्थापना करी थी और 1631 में माइकेल ने रोम नो वंश की स्थापना करी थी और इसी वंश के जो सम्राट थे ये जार कहलाए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ी थी। तो इसमें मार्क्सवाद नहीं जुड़ा था। आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के अधिकार और राष्ट्र की संप्रभुता फ्रेंच क्रांति से जुड़ी भावनाएं और विचार हैं और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है। इसका मुख्य नारा क्या था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। बहुत महत्वपूर्ण, ये याद रखिएगा। और मार्क्सवाद ये फ्रांसीसी क्रांति से नहीं जुड़ा था। यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है। इसका नाम कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है एनी बेसन के होम रूल लीग का गठन कब हुआ था। तो ये किया गया था 1916 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे। तो ये थे मोतीलाल नेहरू और CR दास जी के द्वारा मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट है रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो इसमें अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। रूस की फरवरी क्रांति होती कब है। ये होती है 1917 में। नेक्स्ट है भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान कौन गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। तो उसमें चपाती मतलब कि रोटी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी। तो वो फंसी थी डायमंड नेकलेस के अफेयर में और फ्रांसीसी राजा लुई 16वां था, इनकी पत्नी थी रानी मैरी एंटोनेट। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है। तो ये होती है 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो ये आता है 1928 में और इसके सभी मेंबर अंग्रेज होते हैं, इसलिए इसका भारत में साइमन गो बैक कह के इसका बहिष्कार किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट था। बिल्कुल करेक्ट है ये। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। तो इसका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये लिया गया था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि होता कहाँ है। तो ये होता है रावी नदी के तट पर और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं। ये करते हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था। तो ये समाप्त किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गयान ने के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ किसकी ओर बढ़ी थी। तो ये बढ़ी थी विंटर पैलेस की ओर। नेक्स्ट है घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन 1931 नहीं, ये होगा 1927 में नियुक्ति होती है और 1928 में भारत आता। बटलर कमीशन ये 1927 में करेक्ट है। मुद्दीमन कमेटी ये 1924, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1898 में। नेक्स्ट है प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी कब हुई थी। तो ये होती है 1873 में और 1873 का आतंक एक वित्तीय संकट था। इसके कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्थिक पतन हुआ।
और यह 1896 तक जारी था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगी सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग। कब से कब तक? तो ये रहती है 1956 से लेके 1961 तक। प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं का एक सेपरेट वीडियो मैंने करा रखा है, बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की सहायता करी थी? तो इसमें जेबी कृपलानी जी थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, ये तीनों लोग शामिल थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1987 की ब्रटलैंड रिपोर्ट ने किसके बारे में बताया था? तो उसने सतत विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि फांसीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया था। तो इसका दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका में देखा गया था। कौन सी? तो ये देखा गया था ले ग्लोब में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसकी शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से होती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है जर्मनी फ्रांस और रसिया का सहयोगी भागीदार था, तो इसका दूसरा गलत है। और तीसरा कहता है जो ब्रिटेन था ऑस्ट्रिया और हंगरी का सहयोगी था, तो इसका तीसरा भी गलत है, इसका पहला सही है। तो यदि बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो इसमें त्रिकूट अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे, जो कि एक सैनिक गुटबंदी थे। और दूसरी तरफ ट्रिपल स्टेट फ्रांस और दूसरी तरफ ट्रिपल स्टेटस था फ्रांस, ब्रिटेन तथा रसिया। इनके बीच त्रिराष्ट्र मैत्री संधि होती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो ये लगते हैं 27 डेज। नेक्स्ट है, एक क्लाइमोग्राफ में किसको एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि किसी को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है? तो इसमें सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पर तथा आर्द्र बल्ब तापमान को वाई अक्ष पर। नेक्स्ट है, मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये आइसोथर्म कहलाती हैं। और समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब कहते हैं। और समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि किसके बीच का प्रवेश द्वार है? तो बेरिंग जल संधि ये प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक ओशियन को कनेक्ट करती है। यदि बात करें तैतरी स्टेट की, तो यह पूर्वी रशिया और सखलिन को अलग करती है तथा ओखोटस सी और जापान सी को जोड़ती है। और सुंडा की जल संधि की बात करें तो यह जावा और सुमात्रा को सेपरेट करती है तथा जावा सी और हिंद महासागर को जोड़ती है। और जौहर जल संधि की बात करें तो यह सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है तथा दक्षिणी चीन सागर और मलक्का को जोड़ती है। नेक्स्ट है, अदृश्य हाथ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होता है? तो उनका संचलन पथ लहरदार होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। बात कर रहा है जेट स्ट्रीम की, तो इसके दोनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था? तो ये था ब्रिटेन तथा फ्रांस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता? तो इसमें हो जाएगा माउंट वेसुवियस, जो कि इटली में पाया जाता है, इटली में सिसिली द्वीप पर। नेक्स्ट है, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल सागर में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में स्थित है? पूछ रहा है रेड सी कहाँ है? तो यह है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, फांसीवाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1933 में वे जर्मनी के चांसलर बने लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। दी गई पंक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा बात कर रहा है एडोल्फ हिटलर की। नेक्स्ट है, 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी पाई जाती है? तो यह है विश्वतीय निम्न दाब पेटी। नेक्स्ट है, लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? तो यह कटोरा के आकार का होता है। अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरीनुमा या फिर कटोरे का आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे ही लेपोलिथ कहा जाता है और यह साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें फैकोलिथ की, तो यह भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमा होता है। लैकोलिथ या फिर छत्रशिला लावा के गुंबदाकार जमा होते हैं जो कि परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। नेक्स्ट है, किन विचारकों ने वर्ग मतभेद को समाप्त करने की मांग करी थी? तो ये थे समाजवादी विचारक।
नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में असांतत्य पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें रेपेटी पाई जाती है किसके किसके बीच में, ऊपरी और निचले मंडल के बीच में, मतलब अपर एंड लोअर मंडल के बीच में, पहला करेक्ट है। दूसरा मोह असंबद्धता ऊपरी और निचली परपटी में नहीं पाई जाती है, इसका दूसरा गलत है। तीसरा कहता है गुटेनबर्ग असंबद्धता ये बाहरी और आंतरिक क्रोड में, ये भी गलत है, तो इसका ओनली वन सही है। तो यदि बात करें हम कोनराड असंबद्धता की है तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करता है, और मोह असंबद्धता या लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करता है, तथा गुटेनबर्ग असंबद्धता या लोअर मेंटल और अपर क्रोड को अलग करता है, तथा लेहमान की बात करें तो यह बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को अलग करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है। तो यह राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना तथा एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। तो इसके दोनों कथन सही है। और संयुक्त राष्ट्र का गठन कब होता है, 24 अक्टूबर 1945 के। प्रेजेंट में इसके 193 मेंबर हैं। नेक्स्ट है महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ है चिल्का लेक, जो कि ओडिशा में है। और सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। जयसमंद लेक ये भी राजस्थान में है। हुसैन सागर लेक आंध्र प्रदेश में है। कालीवली लेक तमिलनाडु में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में, तथा पुष्कर झील ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। तो इसमें वायु प्रतिबल, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब तथा लवणता ये सभी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मान लीजिए कि 100 यूनिट और सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो प्रकीर्णन के द्वारा अंतरिक्ष में खो गए विकिरण बादलों के द्वारा परावर्तन से अधिक होगी, इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होगा, तो इसका दूसरा भी गलत है, इसके कोई भी सही नहीं है। यदि मान लिया जाए कि 100% सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, तो क्या होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग का धूलिकणों द्वारा प्रकीर्णन 6%, बादलों के द्वारा 27% तथा धरातली सतह से प्रत्यावर्तन 2% की प्रक्रियाओं के द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, तथा 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार जो 51% भाग होता है यह धरातली सतह के द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था, बिल्कुल करेक्ट है। यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, इसका दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है किन राज्यों को सामूहिक रूप में भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है। कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है, तो बेसिकली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल कौन कौन से हैं। तो इसमें सल्फर तथा रॉक फॉस्फेट दोनों होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल है। तो इसमें नारियल, रबड़ तथा चाय ये दोनों ही रोपड़ फसलें हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है सतपुड़ा हिल से। नेक्स्ट है प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। सिंधु की सहायक नदी झेलम है, बिल्कुल करेक्ट है। यमुना की गोमती नहीं है, गोमती नदी है किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरी। और कृष्णा की पेनगंगा नहीं है, पेनगंगा किसकी है, ये है गोदावरी की, तो इसका ऑप्शन ओनली वन सही है। नेक्स्ट है ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा किसमें हो सकती है। तो ये ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक दोनों में हो सकती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया था। तो ये हो जाएगा 1920 के बाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं सदाबहार वन में, और इसमें मुख्यतः गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भाग आते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये जन्म दर तथा मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है। तो इसमें कोलकाता तथा श्रीनगर नहीं आएगा। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई तथा मुंबई और चेन्नई ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की भुजाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है। तो इसमें हो जाएगी पंचेत श्रृंखला। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत जमीनी गतियों के आधार पर भारत को कितने क्षति जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है 4 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है। तो हो जाएगा सूखा। सूखा एक लंबी अवधि का खतरा है। विश्व का सबसे लंबा डॉक नेटवर्क किस कंट्री में है। तो ये है इंडिया में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। तो पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है गेहूं की खेती के लिए, करेक्ट है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है, तो इसके दोनों कथन सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक समुच्चय बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा M3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीकी है? तो इसमें हो जाएगा बैंक दर तथा खुला बाजार परिचालन, इसमें होंगे दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य संबंधों के लिए सरकारिया आयोग का नियुक्ति की गई थी? तो सरकारिया आयोग की नियुक्ति की जाती है 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुनामी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में से एक नहीं है? तो इसमें एक क्षेत्र में बादल का जोर से फटना ये उत्तरदायी नहीं है। समुद्र तल में विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट भी है। अचानक विवर्तनिक हलचलों का कारण समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन भी है और अभिसरण विनाशकारी प्लेटों का टकराव भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा नहीं थी? तो इसमें स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, जनता दल, भारतीय जनसंघ तथा लोकतंत्र के लिए कांग्रेस थी। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि भारत में इसे 1990 में पेश किया गया था, दूसरा भी सही है। वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये RBI के द्वारा जारी नहीं किया जाता, इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। और CP की बात करें तो यह एक प्रतिपत्र होता है, इसे निगम, प्राइमरी डीलर्स तथा वित्तीय संस्थाएं निर्गमित करती है, ना कि RBI। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान होता है? तो इसमें खेती की विधि तथा खाद्यान्नों का भंडारण ये दोनों ही होंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो इसमें रोजगार की शर्तें नियमित होनी चाहिए, ये तो है, लेकिन सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, तो इसका ऑप्शन B नहीं है, मतलब हो जाएगा ऑप्शन D। वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर RBI ओवरसाइट आधार पर चलनिधि को अवशोषित करता है वह क्या कहलाता है? तो यह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है? तो इसमें हो जाएगा शासन, ऑप्शन A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में अनुच्छेद और अंतर वस्तुओं का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें 327 में है विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, और 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, तो इसमें दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसके पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है? तो ये होती है राज्य के राज्यपाल में। नेक्स्ट है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य की सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया हुआ है, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 सूचियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं 3 दी गई हैं, संघ, राज्य और समर्थित सूची, तो इसका दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन A। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समर्थित सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, कब? 1998 जनवरी में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है? तो ये हो जाएंगी मायावती, और इसकी स्थापना 1984 में होती है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो यह एक अविकसित अर्थव्यवस्था थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 262, ये संबंधित है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में सही है? यह लोकतंत्र का एक अप्रत्यक्ष रूप होता है, करेक्ट है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि संसदीय लोकतंत्र की तुलना में दुनिया भर में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अधिक है, इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा करेक्ट है। यदि हम अध्यादेशात्मक प्रणाली की बात करें तो ये है हमें USA में देखने को मिलेगी, और संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो ये कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, लातविया तथा न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? तो ये मतदान की आयु घटाई गई थी, 21 से 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये नागालैंड में नहीं है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और पंचायती राज कहाँ कहाँ नहीं है? तो ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन सबको छोड़कर सभी राज्यों, और दिल्ली, इन सबको छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। तो यदि यूटी में बात करें दिल्ली, और राज्यों में नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मूल अधिकार हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यह पूर्णता निरपेक्ष है, तो इसका दूसरा ही गलत है क्योंकि ये पूर्णता निरपेक्ष नहीं होते हैं। ये अधिकार न्याय संगत भी होते हैं, ये तो करेक्ट है। और संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? तो इसमें आर्टिकल 13 नहीं आते हैं। समता का अधिकार यह है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के उपबंध प्रदान करती है? तो हो जाएगी 10वीं अनुसूची, और इसे 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? तो हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। आर्टिकल 51 क्लॉज 1 में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। इसके अलावा संविधान के 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, और इसमें यह कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को एक शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। नेपाल में पंचायत प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी राजा महेंद्र के द्वारा, और राजा महेंद्र ने 5 जनवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है नेपाल में माओवादियों के उदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो पीपल्स मूवमेंट उनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था, इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि माओवादियों ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं की थी, जिसकी दूसरा सही है, पहला गलत है। और 18 फरवरी 1990 को नेपाल में माओवादियों के द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया था, ना कि 1989 में। और नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो कि नेपाल में 1996 से लेकर 2006 तक चला था। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी और नेपाल सरकार के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध का परिणाम थी? तो इसमें शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई थी। तो हम लोगों ने DSSB में 2021 में सेकंड शिफ्ट के फीमेल TGT SST में जितने भी PYQ आए हैं क्वेश्चन, उन सभी को डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।